नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं देश का बड़ा और वेरीफाइड चैनल जो अमेरिका से भी सम्मानित है, जेएमएच न्यूज। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से जो देश और प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा अहम फैसला हुआ है। दरअसल आपको बता दें, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की जो है शासी परिषद और प्रबंध समिति ने अब लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायकों और विधान परिषदों के सदस्यों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों को सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर फाउंडेशन की शासी परिषद या प्रबंध समिति ने सांसद, विधायकों को समिति में सदस्य नामित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में उपलब्ध राशि को भारत सरकार व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जो है व्यय किया जा सकेगा। तो बड़ा फैसला हुआ है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है और रक्षाबंधन के बाद यानी कि 23 अगस्त से 6 से 8 तक के और 1 सितंबर से 1 से 5 तक के विद्यालय खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंध में अफसरों को जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दें, लोक भवन में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति के साथ जो है समीक्षा बैठक की है। समिति की जो है रिकमेंडेशन के मुताबिक रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को जो है खोलने पर विचार किया गया है। दरअसल आपको बता दें, प्रदेश में सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए जो स्कूल खोले गए हैं और सेकेंडरी, हायर टेक्निकल, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 50% बच्चों की क्षमता के साथ पढ़ाई शुरू हो गई है। सभी जगह 2 शिफ्ट में जो है क्लासेस चल रही हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या मसौदा विधेयक विचार और आगे की कार्रवाई के लिए सीएम ऑफिस में जो है प्रस्तुत किया है। इस मसौदे में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जो है आपको बता दें कार्रवाई होगी, यानी कि आपको जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। मसौदे के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों और परिवार वालों को सरकारी फायदे से वंचित रखा जाएगा। मसौदा विधेयक के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों वाले परिवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या किसी भी तरह की सब्सिडी से रोकने का भी प्रावधान है। आपको बता दें, मसौदा विधेयक के शुरुआती वर्जन को विधि आयोग की वेबसाइट पर 9 जुलाई को प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद 19 जुलाई को जनता से सुझाव मांगे गए थे। विधि आयोग ने जो है सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि हर राष्ट्रवादी के लिए बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। आयोग की राय है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र कानून होना चाहिए और 2 बाल परिवार नीति का जो है पालन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, यानी कि जो सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और भी जो है अन्य तरीके की जो है रोक उन पर रहने वाली है। अब चलते हैं, आपको बता दें, इस समय अफगानिस्तान का मुद्दा बड़ा गर्म है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार अफगानिस्तान संकट पर खुलकर बयान दिया। बाइडेन ने साफ किया कि अमेरिकी फौज का यहां से जाने का फैसला बिल्कुल सही था। अफगान सेना ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। अफगानिस्तान संकट को लेकर अजित डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी सलाहकार NSA से जो है बात की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय अधिकारियों को जो है काबुल से सुरक्षित भारत लाने के मुद्दे पर भी चर्चा की थी। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लखनऊ स्थित विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायकों और कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। सपा नेता भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में उतर आए। सपा के धरना प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के 1 किलोमीटर में जो है पाबंदी लगा दी गई। इस दौरान ट्रैक्टर, ट्राली, बग्गी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि पर रोक रहेगी। तांगा गाड़ी और इसी के साथ ही ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार के साथ अन्य जो है सामान पर पहुंचाने पर जो है रोक लगाई गई। दरअसल आपको बता दें, आज जो है मानसून सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है। स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने धरना प्रदर्शन को एक परिधि में बैन भी कर दिया है और ट्रैक्टर, बग्गी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि पर भी रोक लगाई है। कोई भी 1 किलोमीटर के दायरे में इन नियमों को जो है तोड़ेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का भी आदेश जो है जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है सम्मान पाने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बहुत जल्दी किसानों के खातों में 2,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये की किस्त आ सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जल्द लाभार्थी किसानों को तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर जो है विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपये की जगह जो है 12,000 रुपये 3 किस्तों में मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली जो है ऐलान नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें, सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर चर्चा की गई है। हालांकि अभी इस पर, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं का दौर गर्म है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है अब बीज पर विशेष अनुदान मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर जो है मुहर लग गई है। सूबे के किसानों को धान पर 250 व गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल विशेष अनुदान दिया जाएगा और ये सौगात इसी वित्तीय वर्ष से लागू हो रही है, जो आगे भी प्रभावी रहेगी। इस पहल से किसान केंद्रीय योजनाओं के जो है बराबर अनुदान पा सकेंगे। दरअसल बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं और धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान नहीं मिल रहा था और इसीलिए विशेष अनुदान की व्यवस्था शुरू की जा रही है।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रांति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के तहत धान और गेहूं बीज वितरण पर कृषकों को मूल्य का 50% व अधिकतम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल जो भी कम हो अनुदान जो है अनुमन्य है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच 24 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने जो है आपको बता दें ये आदेश जारी कर दिया और कहा है कि राज्य में 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से आगामी 24 अगस्त को सुबह 6 बजे तक जो है कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। सरकार ने जो है आदेश में ये भी कहा है कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण जारी रहेगा और इसी के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए यह फैसला जो है लिया गया है और विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा सकेगी। उन्हें 71 घंटे के अंदर जो है RT-PCR की जो है आपको बता दें रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन दे सकेगा। अब आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबानी हमले के दौरान जो है गुरुद्वारे में फंसे 200 सिखों को बचाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री से अपील की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अफगानिस्तान में तालिबान के जो है कब्जे को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं। दरअसल सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के दौरान गुरुद्वारे में जो है लगभग आपको बता दें 200 सिखों सहित अन्य लोगों को जो है विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से बचाने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान में जो है लोगों को बचाने के लिए जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसमें जो है पंजाब सरकार जो है पूरा प्रयास करेगी। इससे पहले रविवार को कैप्टन ट्वीट कर जो है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे किए जाने को लेकर जो है चिंता जता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दरअसल हरियाणा रोडवेज की बसों में बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों को भी जो है हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करवा पाएंगी। बसों में महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व जो है 21 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे से निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार की तरफ से बहनों को बसों में जो है निःशुल्क यात्रा की छूट नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार जो है कोरोना महामारी के मामले में कमी आने के चलते ये छूट दे दी गई है। आपको बता दें इसके तहत जो है परिवहन निदेशालय की तरफ से जो है तैयारियां भी की जा रही हैं। कोविड नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें आदेश में यह भी कहा गया है कि अभी कोरोना महामारी का प्रभाव खत्म नहीं हुआ, इसलिए रक्षाबंधन पर होने वाली भीड़ के मद्देनजर सभी कोविड प्रोटोकॉल जैसे कि वैक्सीनेशन, अधिकतम 50% सीटिंग, मास्क पहनने का जो है नियम और रक्षाबंधन के दिन अधिक से अधिक बसों का संचालन भी किया जाएगा और बस स्टैंड पर लोगों को जो है गाइड करने के लिए वर्दी पहने हुए पर्याप्त स्टाफ भी रखा जाएगा। तो हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। अब बात कर लेते हैं क्राइम से जुड़ी हुई। दरअसल जौनपुर उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले और कोविड को लेकर भ्रम फैलाने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने जो है चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को ट्रांजिट रिमांड पर जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर पूरे दिन जो है कचहरी में चर्चाएं होती रही। दरअसल आपको बता दें जानकारी के अनुसार सुरेरी थाना क्षेत्र के कोएडोरा गांव निवासी मनमोहन मिश्रा चेन्नई में रहकर कारोबार करता है। पिछले सप्ताह उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की गई थी। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन व अन्य चीजों पर भी अपना बयान वैज्ञानिक तर्क देते हुए दिया गया था। इसको लेकर जो है भ्रम पैदा हो रहा था। वीडियो को कोतवाल जो है यहाँ के इन्होंने देखा और फौरन पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर जो है कोतवाली पुलिस ने IT एक्ट व महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन की धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसकी लोकेशन जो है चेन्नई में मिली, जिसके बाद जो है पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो है आम ग्राहकों को मिल रही राहत का सिलसिला लगातार जारी है। देश में लगातार 31 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। तेल कंपनियों ने जो है मंगलवार 17 अगस्त को जो है पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। मई में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका जब कंपनियों ने इतनी लंबी अवधि तक जो तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने टैक्स में 3 रुपये की कटौती कर दी, जिसके बाद से जो है यहाँ पेट्रोल भी सस्ता हो गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो है लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आ रही है। रोडवेज बस यात्री जो है ऑनलाइन नाश्ता खाना बुक कर पाएंगे। दरअसल यूपी रोडवेज ने बस यात्रियों की सुविधाओं के लिए यात्री प्लाजा खोलने का जो है टेंडर निकाला है। लखनऊ से प्रयागराज, अयोध्या, रायबरेली, बहराइच रूट पर यात्री जो है प्लाजा खोले जाएंगे, जहाँ पर बस यात्री ऐप के जरिए जो है नाश्ता भोजन बुक कर पाएंगे और जैसे ही बस यात्री प्लाजा पर पहुंचेगी और आपको बता दें उन्हें अच्छी क्वालिटी का नाश्ता भोजन मिल पाएगा। इसी के साथ ही परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि यात्री जो है प्लाजा खोलने के लिए टेंडर निकाला गया है। यात्री प्लाजा पर भोजन में दाल, चावल, 4 रोटी, सब्जी, सलाद और अचार शामिल होगा और इसकी कीमत जो है आपको बता दें 50 रुपये रखी गई है। नाश्ते में जो बुक किया जाएगा उसके हिसाब से जो है कीमत देनी होगी। बुकिंग जो है एडवांस में ही करनी होगी। निश्चित तौर पर यह फैसला यात्रियों के लिए अच्छा है। अगली बड़ी खबर बता दी केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते का ऐलान करने के बाद एक जो है राज्य अपने स्तर से जो कर्मचारियों को सौगात दे रहे हैं। ऐसी खबर हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है। यहाँ की सरकार ने भी अपने 4 लाख कर्मचारियों पेंशनर्सों के लिए 6% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्सों को 1 जुलाई से जो है अतिरिक्त DA का फायदा दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर का एक बयान आया है। दरअसल इन्होंने टेक होम राशन के मुद्दे पर कहा कि मैं जनता से अपील करती हूँ कि इन तथ्यों को ध्यान से पढ़ें और किसी के बहकावे में ना आए। हमारी सरकार राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रोजगार और 9 लाख बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को पोषाहार देने के लिए कटिबद्ध है। और इसी के साथ ही ये भी कहा है कि चूंकि THR योजना पोषण पूरक योजना थी, फिर भी विभाग ने इसमें रोजगार की भी व्यवस्था की है, जिसके तहत 154 समूह की बजाय अब उससे कई गुना ज़्यादा समूह को इसमें रोजगार प्रदान करने का काम सरकार कर रही, जिसका लाभ राज्य के अंतिम छोर में बैठे हुए नागरिक को मिल रहा है। यह बयान उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री रेखा आर का निकल कर आया है। चलिए यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। यहाँ पर आप तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करिए। इससे क्या होगा, रोजाना आपको नोटिफिकेशन के साथ खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।